Political instability. Democracy was introduced in Italy for the first time in 1919. Elections failed to give a clear majority to a single party. As a result, there was a competition. Okay. The complete instability in the country, and between 1919 to 1922, six coalition governments were formed in Italy. The various political parties had different policies and programs, and there was no continuity in their policies. They were unable to deal effectively with the problems of unemployment, strikes, riots which took place during 1921 to 22. This situation was fully exploited by the fascists under the leadership of Mussolini, who promised the people a strong national government. ओके सो ऐसे हो रहा था। क्या हुआ कि जो इन लोगों का पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स का कंडीशन इन लोगों की पूरी तरीके से डिस्टर्ब थी। पॉलिटिक्स इन लोगों के पास प्रॉपर नहीं थी, कोई भी नेशनल लीडर्स इनके पास नहीं थे जो कि ये दावा कर रहे हो कि हम देश को सुधार देंगे, हमें पावर चाहिए, हमें गवर्नमेंट पे लाओ। तो 6 कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती चली गई इन लोगों का, लेकिन फिर भी कोई इफेक्ट कंट्री पे नहीं दिख रहा था। मतलब कि पार्टीज बहुत थी, लीडर्स बहुत थे, लेकिन प्रॉपर गवर्नमेंट बन के देश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सिचुएशन वाज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय द फासिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मजोलिनी के लीडरशिप के अंडर सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। बस किसी तरीके से देश आगे खींचा चला जा रहा था। वो प्रॉमिस द पीपल अ स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट, बस प्रोमिसेस बन के रह गए। एंड कंडीशन ऑफ द कंट्री स्टार्टेड टू बिकम वर्स एंड वर्स। इट वाज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, ऐसे बैकग्राउंड में जब ऐसी बिखरी हुई किसी देश की कंडीशन होती है तो ही उसमें कोई नया नेशनल मूवमेंट, कोई नई फिनोमिना, कोई नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आने की जो है संभावना, जो चांसेस होती है वो बढ़ जाती हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज इन मेनी कंट्रीज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द रियल इशू इन मोस्ट पार्ट ऑफ द continental Europe was whether the control of the government and economic systems would continue in the possession of the aristocracy or would be in the hands of less privileged majorities। क्या क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो गई? क्लास कॉन्फ्लिक्ट ये हो गई कि पहले जो है एरिस्टोक्रेसी, जो भी एरिस्टोक्रेसीज थी, जो भी डिक्टेटरशिप्स थी, अब उन लोगों को ये लगा कि जो है अब हमारे जो प्रीवियसली इलेक्टेड जो एरिस्टोक्रेसीज थी वो ही आगे चलेंगी, कि जो कुछ नए लोग हैं, कुछ नए लीडर्स हैं जो कि नए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के साथ पावर गवर्नमेंट में आना चाह रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ने का वो मिलेगा, चांसेस मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज़ कि कंट्री में कोई रेवोल्यूशन आ पाएगा, कोई चेंज आ पाएगा या फिर नहीं, कि वैसे ही पहले जैसे गवर्नमेंट और इकोनॉमिक सिस्टम्स, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और इकोनॉमिक सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा, कि उसमें कोई चेंज भी आ पाएगा कि नहीं। ठीक है, द कॉमन मैन हैड बीन प्रॉमिस्ड ड्यूरिंग द वॉर दैट ही वुड बी रिवॉर्डेड बाय ग्रेटर अटेंशन टू हिज इकोनॉमिक नीड्स। दिस प्रॉमिसेस वर इग्नोर्ड एंड द कॉमन मैन वाज एम्बिटर्ड। वादे तो बहुत किए जाते हैं ड्यूरिंग द वॉर्स, बट प्रॉब्लम ये होती है अगर कंट्री जीत गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंट्री हार गई तो फिर वो प्रोमिसेस तो नहीं रहते, प्रोमिसेस आर कंप्लीटली ब्रोकन। उसके साथ कॉमन मैन इज एम्बिटर्ड, उसकी कंडीशन और खराब हो जाती, जो भी उसके पास पहले से होता है वो भी उसके पास से चला जाता है, ऐसे होता है। ओके, थ्रेट ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये भी पॉइंट हो जाएगा, वैसे इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। द सोशलिस्ट हु इंक्लूडेड द एनार्किस्ट, कम्युनिस्ट एंड द सोशल डेमोक्रेट्स क्रिएटेड कंडीशंस कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ fascism in Italy. Inspired by the Russian Revolution, communists inflamed the atmosphere with revolutionary ideas. Peasants took away the land from landlords. Workmen organized strikes, damaged machines and took hold of the factories. मतलब वो लोग विद्रोह कर रहे थे, किस लिए? कि हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी उस तरीके का फ्रीडम चाहिए, टू लिव विद द लिबर्टी, जैसा कि कहाँ मिल रहा है, जैसा कि इन लोगों को रशियन रिवॉल्यूशन में से ये लोग इंस्पायर हुए थे। Peasants took away the land from landlords. Workmen organized strikes, damaged machines and took hold of the factories. Communists began to devise new plans of overthrowing the government and capturing power. People who wanted a powerful leadership who could establish peace and prosperity by ending lawlessness and insecurity prevalent in Italy. The industrial viewed the growing strength of the labor unions
with labor unions with alarm and provided financial support to fascism. फासिज्म को इन लोगों ने सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि ये लोग इनसिक्योरिटी और लॉलेसनेस को खत्म करना चाहते थे. फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से फेल हो गया था, जबकि ये इसके फेल होने के इसके फीचर्स के बारे में बहुत चीज़ें हमने पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ रखी हैं कि इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कतें हुई थी कि इंडिया को इसका मेंबर बना दिया गया था, जबकि इंडिया वाज अ स्लेव कंट्री. देन इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया को उस टाइम इसका मेंबर बना दिया गया था. बट जिसने ये बनाया था, यूएसए ने ये बनाया था, यूएसए वाज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस, बल्कि जिनका इस लड़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जिनका कोई भी अटैचमेंट, कोई भी रिलेशन नहीं था, उनको देवर जस्ट एंटाइटल्ड टू बी इनरोल्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि उनको इस ऑर्गेनाइजेशन में इनरोल करा दिया गया, उन टेरिटरीज, उन नेशन को, कॉलोनीज को इनरोल करा दिया गया. तो ये चीज़ ये दिखाता है कि इट वॉज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट पीस बाय नेम, केवल नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी. इट फेल टू चेक द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इफेक्टिवली ये वर्क ही नहीं कर रही थी. Had it acted well in time, the ambitious plans of Mussolini and Hitler would not have been materialized. हिटलर और मुसोलिनी के जो प्लान्स थे, जो अंदर ही अंदर इंटरनली जो रिबिलियंस, जो कि विद्रोह पैदा होते चले जा रहे थे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन, कि बाहरी देशों को अपनी जो टेरिटरीज हैं उनको कैप्चर करने का, पावर कैप्चर करने की जो षड्यंत्र, जो साजिशें हो रही थी, उनके अगेंस्ट लीग ऑफ नेशंस वर्क नहीं कर पाया. दैट वाज द इशू ऑफ इट.